कथा प्रारंभ होत है। सुनो वीर हनुमान, गुरुदेव भगवान। आसन माई विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछुन सुहाई, अस जाने जी जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट नदी पार तक जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ स्वाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझ आई, ए विधि बरत नगर निराई। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटई को भांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौए बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खरसियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होई भरत मन सूला। सिरहत सर सरितापन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगमृग है गए जाहि न जोहे, राम वियोग कुरोग बिगोहे। नगर नारी नर निपट दुखारी, रामा राम मनहु सबन सब संपत्ति हारी। सिया रामा। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, और गवहि जो हारे जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माहि। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दहद से लागे तबारी। आवत सुत सुन के कयनंदिनी, हरसि बिकुल जल रुह चंदिनी। बाजार रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमर के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हुई। सजियारती मुदित उठ धाई, द्वारे भेट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तो हिन बनज बनु मारा। आरती से आकर आनंद में भरकर दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दबलाय के राती। सुतहि ससोच देख मनु मारे, और पूछत ने हर कुशल हमारे। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो बिल्ली जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछ लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, जय जय सीता राम हरे। पूछी निज कुल कुशल भलाही, कौशल्या जी के राम हरे। कौ का तात कहाँ सब माता, सीता 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 राम हरे। और कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, राम 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 राम
राम हरे। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल छेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुन सुत बचन स्नेह मय कपट नीर भरे, नैन भरत श्रवण मन सूल सम। पापिन बोली बैन सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली क्या? मंगल भवन मंगल हारी रामा, राम द्रबहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। तथा विसर्जन हो तो और विदा हो हनुमान, गुरु जी भगवान राम लखन और जानकी मैया। सदा करें कल्याण सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।